हमारे फूफा जी हैं, बजहा गांव है। आपका नाम में थोड़ा सा दशरथ लाल जी है। इनका नाम दशरथ जी गौना ध्यान में नहीं आ रहा है। बजहा गांव रिश्ते में फूफा। देखिए फिर से कहना चाहूंगी, यहाँ पे मेरे लिए सब एक समान है। जितने लोग बैठे दरबार में, कोई किसी बिरादरी से हो, कोई किसी धर्म से हो, कोई किसी जात से हो, मुझसे इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे सब मेरे अपने हैं। रिश्ता नाता घर पे खाली। ये बालाजी भगवान का दरबार है, उनका धाम है। यहाँ पे सबका बराबर सम्मान है। यहाँ पे किसी के भी नहीं, किसी को इज्जत ना होती हो। कोई कह दे किसी की इज्जत सम्मान ना होता हो। यहाँ की बात करता हूँ, जगह की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, सिर्फ यहाँ की बात करता हूँ। आपको डॉक्टर ने बताया था कि किडनी की समस्या है। किडनी की समस्या है। किडनी की समस्या आप शायद पिछले मंगलवार को आए थे। पिछले 2 लोग 3 लोग आपको लेके आए थे। हाँ हाँ, वो अमरीश थे। अमरीश, आप अकेले चल पाते थे उस समय? नहीं जी नहीं। 2 लोग पकड़ के हाथ चलते थे तब चल पाते थे। और इनका पैर भी फूल गया था। सच बता रहा हूं ना मैं, पैर और फूला था। सूजा था। हाँ, थोड़ा ऐसे आप पकड़ लीजिए। पैर भी इनका सूज गया था। आप ये मान लीजिए कि वो कंडीशन ये होती है, जैसे किसी को आप ये कह सकते हैं कि बहुत सीरियस है। वो कंडीशन ये बनी थी, आप लोग ये कह सकते हैं जैसे किसी कह दीजिए भैया बहुत सीरियस है, देखा हो बहुत सीरियस हो। तो वो कंडीशन आपकी बनी थी। मैं देखा था अपनी आंखों से। आप उस समय इतना दिक्कत में थे, उलझन में थे। आपको दोनों हाथ पकड़ के लोग कहीं आप उधर जा रहे थे, घर तक। सच बात है ना? हाँ जी, ले जाना। फिर कहीं आप कमरा में जा रहे थे, इधर उधर आपको टहला रहे थे। आप बहुत दिक्कत में थे। आप यहाँ लेटे, आप भी उस समय बहुत दिक्कत में थे। सही बात है। सच है ना? सही बात है। हाँ। डॉक्टर इलाज इनका कहाँ हुआ? किस हॉस्पिटल में? जॉर्ज टाउन में। कौन सा हॉस्पिटल है? अच्छा, किडनी का मतलब पर्सनल हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। सानवी। अच्छा, मतलब किडनी के स्पेशलिस्ट में खाली किडनी का इलाज होता है। हाँ, तो आप शायद यहाँ पे आपको आए मेरे साथ 10-15 दिन हो रहा है लगभग। हाँ, 15-20 दिन शायद हो रहा है, ज्यादा। हाँ, कोई बात, अभी लाते रहिएगा, ठीक है राहुल? हाँ, अभी हाँ, ये नहीं कि देखिए ये बालाजी का धाम है। हाँ, अभी आते रहिएगा। हाँ, जैसे घर पर रहना। देखिए, जो इंसान माता पिता की सेवा कर ले, उससे बड़ा कुछ भी पुण्य का काम नहीं। उससे बड़ा कोई पुण्य काम है ही नहीं जो माता पिता की सेवा कर ले। या फिर अगर माता पिता की सेवा न कर पाए, कम से कम उनको तकलीफ भी ना दे। आप लोग देखते होंगे, अभी कहेंगे सच बात कह रहे हैं। अभी जैसे हम लोग युवा हैं, नए हैं, आप भी हम भी। अभी हमारे बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सोशल नेटवर्क भी दोस्त हैं, हर जगह के दोस्त हैं। मगर लास्ट अवस्था में जब वृद्धावस्था आती है, तो उसमें खाली पति और पत्नी बचते हैं, 2 लोग। उसके सिवा कोई बचता है क्या? बताइए। कोई नहीं बचता। खाली पति और पत्नी बचते हैं। वो एक दूसरे की देख रेख करते हैं। कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। जब वृद्धावस्था बिल्कुल हो जाती है, तब खाली पति और पत्नी वो एक दूसरे को देखते हैं। अगर उनमें से कोई एक जोड़ा टूट गया, अगर कोई एक जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आप ये मान चलिए कि दूसरे वाले भी बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनकी देखभाल नहीं कर पाते कोई। और जब दोनों अगर जोड़ा जीवित रहते हैं, तो एक दूसरे की देख रेख करते रहते हैं। ये कड़वा सच है। हाँ, ये कड़वा सच है। या फिर इस कलयुग में शायद कोई अच्छे संतान हो, जैसे सेवा तो करते हैं, मेरे हिसाब से सेवा करते हैं। और हाँ, बड़े वालों को भी करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। जब आप बता दिए तो इससे बड़ी बात क्या है? अमरीश भी आए हैं, आप राहुल भी, आप भी सेवा करते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़े वाले हो गए, गोरे भाई हो गए, मुकेश भाई हो गए, उन लोगों को भी सेवा करना चाहिए। अगर वो लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। अच्छा,
ठीक है, उनको बोलिए एक बार साथ में आपके यहाँ वो भी आए, आकाज करें काम का। इंसान जब तक धरती पर रहता है तब तक 2 पैसा उनको कमाना पड़ता है। वृद्ध अवस्था भी हो तब भी कुछ नहीं, लड़के के लिए खिलाते रहो, कुछ नहीं, घरवत ताके नहीं, घरवत कह रहे हो ताके दादा है घरवत का दिक्कत है, तो कोई न कोई काम उनको मतलब रहता ही रहता है लास्ट अवस्था तक। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमको समय ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्या आप सब लोगों को कोई काम नहीं है? सबको कोई न कोई काम है। आंटी को भी काम है। आंटी आप कह रहा हूं नहीं, आप वो आंटी कह रहा हूं, आज बहुत शांत है आंटी, आपको भी काम, तो सबको काम है, कोई फ्री नहीं है, सबको काम रहता है। समय निकालने से समय निकल जाता है। अब अच्छा नहीं, ये कंडीशन जो है, हम देखिए यहाँ से सबको एक अच्छी सलाह, जितना मुझे बालाजी महाराज जी ने ज्ञान दिया है मैं उतनी बातें बोल देता हूँ। लोगों के ऊपर है, उसको पालन करें ना करें, लोगों के ऊपर है। जितना मुझे बालाजी महाराज जी ज्ञान दिए हैं मैं उतनी बातें बोल देता हूँ। और मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा किस्मत वाला, बहुत खुशनसीब, बहुत धन दौलत वाला समझता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे कितना धन दौलत किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब से प्रभु बालाजी महाराज मुझे अपने चरणों में जगह दिए हैं, इनके चरणों में मुझे जब से जगह मिली है मेरा जीवन सुखमय है। मेरा जीवन सुखमय है, बिल्कुल सुख शांति जीवन चल रहा है। अब बताओ, अगर बहुत ज्यादा कोई पैसा कौड़ी वाला, उसको रात को नींद नहीं आ रही, दिनों में बैठा चिंता में परेशान, कोई चिंता लगी है, तो वो पैसा वाला कि मैं पैसे वाला हूं? बताइए। वो गरीब से गरीब बेकार। अगर जिसको सुख शांति नहीं चाहे, पैसा में सोता हो, पैसा का बिस्तर बनवाया हो, अगर जिस इंसान के अंदर सुख शांति नहीं है, वो इंसान समझ लीजिए फिर उसको आराम नहीं जीवन में, कभी है मिलेगा। हाँ, और देखिए इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा, दरबार में जो लोग भी आते हैं, देखिए अगर कोई नोतिया पंडा के पास जाते हैं तो वहां पे पैसा कौड़ी, डॉक्टर के पास पैसा कौड़ी, यहाँ पे जिसको भला हो तो अपने इच्छा अनुसार लोग यहाँ पे चाहे इकट्ठा या थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा दान करते रहे, क्योंकि जो यहाँ लोग दान करेंगे, अब यहाँ पे बालाजी महाराज की कृपा रही तो प्रत्येक मंगलवार तो नहीं मगर बीच बीच में भंडारा हुआ करेगा, भंडारा हुआ करेगा, भर पेट आप लोग, और जो गरीब दुखिया हैं, जो पालतू जानवर हैं, कुत्ता बिल्लू, उनको भरपेट खाना खिलाया जाएगा वही पैसे से। और जैसे ठंडी का मौसम आ रहा है, जो बहुत गरीब बुजुर्ग हैं, महिलाएं पुरुष जो भी गरीब वर्ग के लोग रहेंगे, उनको कम्बल वितरण और इत्यादि ऐसे ऐसे जो भी ससंभव मदद होगी वो उनकी मदद किया जाएगा, ये सब काम किया जाएगा। तो कम से कम जिसकी भला हो जाए, अपने खुशी से लोगों को दान करना चाहिए। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और आप बराबर हाँ सेवा करते रहिए, ये चीज सबको नसीब नहीं होता है, समझ लीजिए। हाँ, सेवा करना सबको नसीब नहीं होता, वो बहुत किस्मत वाला होता है जिसको नसीब होता है। जो सेवा करेगा, आप सेवा करेंगे, जब आप कभी वृद्ध होंगे, आपके संतान होंगे, आपकी सेवा करेंगे। बहुत साफ सी बात है। सही बात, तो सावधान के बात है। भाई अगर हम सेवा करे रहेंगे तो हमारी भी सेवा होगी। और देखिए कलयुग है, इसमें अधिकतर क्या होता है कि बाद में जैसे ही संतान की शादी होती, माता पिता के लोग बहुत कम ही ध्यान कर पाते हैं, माता पिता के लोग बहुत कम ही ध्यान कर पाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कड़वा सच है। वो अपने लड़के बच्चे समझ लेते कि हमारा सब कुछ यही है। अभी 1 मिनट के लिए सोचिएगा, अभी तो आप खैर शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो गई, जिनको बच्चे हुए हैं, वो खाली सोचें, जब छोटा सा बच्चा हो, जिसको हुआ हो, वो सोचे कि कैसे उसका देखभाल किया जाता है, उसको दवा दरमद
दूध वगैरह सब ये करना वो करना, गिर न जाए कहीं क्या न हो जाए, ऐसा वैसा ये वो करके फिर थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई करके तैयार हो गया। तो कितनी बड़ी सेवा उनके माता बाप ने उनको तैयार करने में लगाया, कितना बड़ा मेहनत किया उनको तैयार करने में, मगर बाद में भूल जाते हैं, वो अपने बच्चों में ही मस्त हो जाते हैं। ये गलत है। अधिकतर मैं कह रहा हूँ शायद 99% ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ नहीं, समय की बात नहीं फूफा, देखिए समय वैसे ही है, वैसे ही गर्मी सर्दी बारिश धूप छांव समय वैसे ही चल रहा है। अलग है इस चीज के रहन सहन वाली मैं बता रहा हूँ आपको, समय नहीं बदला है। लोग कहते हैं समय बदल गया, समय नहीं बदला है भाई। गर्मी के मौसम में गर्मी होता है कि नहीं? गर्मी कभी ठंडी पड़ने लगती है, बताइए। कभी ऐसा हुआ क्या गर्मी में अचानक ठंडी पड़ने लगे कि मतलब लोग अपना रजाई गद्दा निकालने भाई ठंडी आ गई? तो हवा चला तो बारिश हो रही तो ठंडी तो हुए। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, दिन रात गर्मी सर्दी धूप छांव बारिश सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अगर बदला है कोई तो खाली इंसान बदला है। क्या बदला है? खाली इंसान बदला है। लोग समय को दोष देते हैं कि समय बदल गया, समय नहीं बदला, इंसान बदले हैं बस। कोई इंसानों से तो सब है। अच्छा खराब सब इंसान के ऊपर है। और देखिए न कोई, कहते हैं लोग, न कोई कुछ लेकर आया है न कोई कुछ लेकर जाएगा। बात ठीक है, धन दौलत पैसा कौड़ी, जैसे आज जहां बैठा हूं कल ये किसी और का था, हमारे हिसाब से हमारे बाबा का था, उसके बाद हमारे पापा जी राज किए, अब आज हम हैं। हमारा कहां से? हमारा ये भी नहीं है। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे फिर उनके बच्चे, ऐसे पीढ़ी पीढ़ी चलता चला जा रहा है कारवां। तो ये शरीर भी अपनी नहीं है, ये शरीर भी नहीं, ये भी किराए पर है। कब ये छूट जाए कोई भरोसा नहीं, कब ये छूट जाए कोई भरोसा नहीं। और देखिए दुख सुख से कोई नहीं बचा है। ये नहीं कि मैं बालाजी महाराज का भक्त हूं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। भाई मुझसे भी कुछ पीछे पाप हुआ होगा इस जन्म या पिछले जन्म में कहीं, तो पीछे भी मैं बहुत कुछ दुख झेल के यहाँ तक पहुंचा हूं, बहुत दुख झेला हूं मैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता इतना दुख झेला हूं मैं। ये समझ लीजिए, अपने बारे में बता रहा हूं। इतना दुख झेला हूं मैं कि 1-1.5 महीना घर में नहीं था, मैं बाहर बाहर पड़ा रहता था। ऐसे बहुत स्थिति में झेला हूं अपने जीवन में, ये समझ लीजिए। मगर जब से बालाजी महाराज मुझको अपने चरणों में जगह दिए हैं, तब से मेरा जीवन बिल्कुल आगे की ओर निरंतर सुखमय बढ़ता था। जिस चीज में हाथ लगाता हूं वो सफल होता है। कोई चीज में अगर मैं हाथ लगा उसको सफल होना ही होना है। और जो चुड़ैल कौन कौन बताए इनकी, इनको मैं धज्जियां उड़वा डालूंगा, समझ लेना। मैं सोचा इनको माफी मंगवा के बालाजी महाराज का दूध बनवा लूंगा, विनती करूंगा तो शायद बालाजी महाराज अपना दूध बना लेंगे। इनके आगे में कुछ भी नहीं, बस खाली इनके चरणों में मुझे जगह मिली है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे ये सबसे बड़ी खुशी ये बात की है कि मैं किसी के लिए विनती करता हूं, मेरी विनती को स्वीकार कर लेते हैं। बस अगर आपको तकलीफ थी आपको, मैं आपके लिए विनती किया, बालाजी महाराज मेरी विनती स्वीकार कर ली, आज आप ठीक बैठे हैं। इससे बड़ी खुशी बात है वो क्या हो सकती है? तो जब से इनके चरणों में आया मेरा जीवन बिल्कुल सुखमय है। तो देखिए यही चमत्कार है बालाजी महाराज का। आपको डॉक्टर ने किडनी की समस्या बताया था, आपको उलझन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। थोड़ा आप ऐसे घूम जाइए, क्योंकि मैं देखा करता था आप यहाँ लेटे थे, आप लोग भी देखे होंगे यहाँ लेटे थे, पिछली बार आए थे यहाँ लेटे थे, उलझन खूब रहा करती थी। हाँ उलझन तो बहुत रहा करेगी, तो थोड़ा बहुत अभी है संध्या सवेरे अच्छा होता है। चलिए, हर समय उलझन रहा करते थे, थोड़ा बहुत सुबह शाम वो भी सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप सच्चे मन से आते हैं। थोड़ा कोशिश किया करें कि जल्दी आया करें। हाँ अच्छा हाँ, खिला के थोड़ा सा जल्दी। और मम्मी बुआ ठीक रहती हैं? चलिए, कोई दिक्कत हो तो कोई बता दीजिए। और आप लोग थोड़ा जल्दी कोशिश किया करें। सब बालाजी महाराज चमत्कार है। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। यहाँ पे क्या है, अगर जैसे किसी को ऊपरी चक्कर है तो उसकी तो औकात नहीं, ऊपरी चक्कर की तो यहाँ औकातें नहीं। लुका छिपा होना पकड़ में आ रहा हो अलग। जैसे ये बहन परेशान है, मतलब इनको दिक्कत होती है, यहाँ आती आराम हो जाता है, मगर घर जाती फिर वैसे ही।
मगर मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, बराबर विनती करता हूँ। जिस दिन बालाजी महाराज की कृपा बन गई ये भी ठीक हो जाएंगी। वो तो एक दिन है भाई, होगा नहीं, कोई चीज का अंत है, हैं? हर चीज का अंत है। हाँ धर्म की बात है। हाँ। और अच्छा, और आप कोई दिक्कत? और दिक्कत हमें कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं बताया था कि देखिए अगर आपको ऊपरी दिक्कत होगा या तो उभर तो सामने आ जाएगा, नहीं तो चुपके से वो छूमंतर हो जाएगा। इनके सामने औकात ही जल्दी से किसी के आने की। या फिर अगर शारीरिक कष्ट होगा, मगर मुझे आपको लगा कि शारीरिक कष्ट की मैं बोला कुछ भी होगा आराम होना है, और आज आपको आराम है। बोल कोई परेशानी छोड़ के दे। बोले जय श्री बालाजी। जय श्री बाबा जी। जय श्री बाबा जी। ठीक है, कुछ देर और बैठिए आप लोग, फिर जा सकते थोड़ी देर। बैठे। हाँ हाँ, आप आइए। और जिनको, हाँ अंकल जी आप लोग बुला रहे हैं, 2 मिनट बैठ जाइए। कितने मिनट हुआ है? 16